गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोस्तों, उसको आगे बढ़ाते हुए अगला हेडिंग पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 11 रहा होगा दोस्तों। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आज की हमारी हेडिंग है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दोस्तों, जब हम इसकी बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट आते हैं फैराडे साहब। फैराडे साहब ने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दोस्तों दिया था, और क्या दिया था उन्होंने, मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, अकॉर्डिंग फैराडे, क्या कहिए, फैराडे स्टडीड, इन्होंने अध्ययन किया था रिलेशनशिप बिटवीन amount of product liberated at इलेक्ट्रोड, जो भी उसका रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दोस्तों, फैराडे साहब ने एक स्टडी किया था इलेक्ट्रोड पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जा रहा है और जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं उनके बीच का रिलेशन। थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्तों। उन्होंने स्टडी किया था कि यह इलेक्ट्रोड है दोस्तों और यह इलेक्ट्रोलाइट है। यह है आपका इलेक्ट्रोलाइट और ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं। तो इन्होंने बताया था, इसको मैं लिख दूं, इलेक्ट्रोड। इन्होंने इस इलेक्ट्रोड पे क्या सब्सटेंस गया, जैसे इस पे जाता है, इस पे से निकलता है, तो इलेक्ट्रोड पे क्या सब्सटेंस जा रहा है और इनके बीच का जो यह सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट, इनके बीच का इन्होंने रिलेशन बताया था। और इस रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए ही फार्मुलेटेड 2 लॉ। लिख देता हूं, ही फार्मुलेटेड 2 लॉ। दो इन्होंने कानून दिया था, 2 नियम दिया था, 2 रूल्स दिए थे। और रूल्स क्या हैं उनको बताने जा रहा हूं दोस्तों। पहला रूल है जिसको बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, amount of substance liberated at इलेक्ट्रोड, जो भी इलेक्ट्रोड था, अभी मैं डिब्बा आपको बताया था, amount of substance liberated at electrode is directly proportional to passage of electricity flow in solution of इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि ये जो डिब्बा है, इस डिब्बे में यह इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पे जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड हो रहा है और इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। करंट कैसे फ्लो होता है दोस्तों, थोड़ा सा और इसको इलेक्ट्रोड को मैं छोटा बना दूं, डिब्बे को भी छोटा बना करके समझाऊं। अगर यह प्लस है, यह माइनस है, तो यहाँ प्लेट लगता है, ये प्लेट प्लस होता है, ये प्लेट माइनस होता है दोस्तों। ये प्लस का प्लेट है, यह माइनस का प्लेट हो गया।
तो करंट आपका फ्लो हो रहा है, जितना इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो कैसे होता है उसको और आगे एक्सप्लेन करते हैं। इन्होंने ये बात कहा था, ठीक है। इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आगे और बढ़ाते हैं। इफ क्यू कूलम्ब चार्ज is passed in solution of इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में अगर क्यू कूलम्ब चार्ज पास है देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मान लीजिए कि वह W है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज हो जाएगा, प्रोपोर्शनल चार्ज। यही चार्ज आपके करंट को फ्लो करता है, मतलब W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, और आप जानते हैं Q इक्वल टू होता है IT या NE भी होता है। तो ये हो जाएगा W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IT, W इक्वल टू ZIT। Z इज कांस्टेंट दोस्तों। इस कांस्टेंट को आप R करके भी लिख सकते हैं। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं इसको। तो दोस्तों इससे अगला क्या कंसेप्ट बना, तो आया क्या, Z इक्वल टू W/IT। एक इक्वेशन आया, एक इक्वेशन ये तो आपका आ ही चुका था। इस इक्वेशन को फर्स्ट करिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट इक्वेशन से लिया जाए, इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब दोस्तों अगर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक फ्लो हो तो W इक्वल टू Z। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का, तब डिफिनीशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का, देन वी कैन से Z जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मास लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड। अमाउंट ऑफ, ये कितना मास है, W इज द मास और Z है इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्वल टू बराबर बने इक्वल टू अमाउंट ऑफ मास लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड के बराबर है व्हेन, क्या है, व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लो फॉर 1 सेकेंड। व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लो फॉर 1 सेकेंड। तो दोस्तों हम लोगों ने इसको पढ़ा, अब हम लोगों को फैराडे सेकेंड लॉ चलना है लेकर के। चलिए भाई, अगला पॉइंट है फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा है, थोड़ा तेजी के साथ चल रहा हूं दोस्तों। फैराडेज सेकेंड लॉ, ये लॉ क्या कहता है देखिएगा, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझा देता हूं दोस्तों। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो in solution of electrolyte
सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ वर्ड देखिएगा अब चेंज हो रहा है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स connected in series, connected in series, then amount of substance liberated is equal to इक्विवेलेंट मास। ये बात क्या कह रहा है दोस्तों, इसको समझना है। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ वीडियो सही आ रहा है, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा छोटा बनाऊंगा फिगर। दोस्तों बहुत सारे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा था। यहाँ पे आपने ये प्लेट बनाया, यहाँ यह प्लेट बनाया दोस्तों, यहाँ यह प्लेट बनाया, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। दोस्तों इस मास को मैं यहाँ लिख दूँ, छोटा सा मास कर दूँ, ठीक है। यह प्लेट हो गया प्लस माइनस। दोस्तों अब देखना है दोस्तों कैसे कनेक्टेड इन सीरीज होता है। कनेक्टेड इन सीरीज के लिए आपको जो प्लेट ये अकेला बैटरी आप बना रहे थे प्लस माइनस, इसको ऐसे न बना करके दोस्तों अब देखिए क्या है, यह माइनस कनेक्टेड टू प्लस बैटरी, यह माइनस कनेक्टेड टू प्लस बैटरी, और जो दोस्तों ये प्लस था, ये प्लस कनेक्टेड टू दिस। उसी तरह से यहाँ भी माइनस प्लस का आप साइन बना सकते हैं, माइनस प्लस बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, माइनस प्लस कर लीजिए, ठीक है। ये सीरीज में हो गया, इसके माइनस से या प्लस, इसके माइनस से या प्लस, और बाकी आपने सीरीज में देखें। वीडियो थोड़ा सा ठीक तो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ सोल्यूशन है AgNO3, यहाँ सोल्यूशन है CuSO4, और यहाँ सोल्यूशन है मान लीजिए H2। तो क्या कर रहा है सुनिएगा, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब सीरीज में जुड़ गया तो इलेक्ट्रिसिटी की सेम क्वांटिटी फ्लो हो रही है, ये जान लीजिएगा। सीरीज हो गया, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग। कह रहा है कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो, चलो भैया फ्लो हो गया, यहाँ आप की बना लीजिएगा, एक की, जरूरत समझने की कोई उसमें जरूरत नहीं थी। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, चलो ये फ्लो हो रहा इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, और यह इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड हैं इन सीरीज में। तो क्या कह रहा है, देन यहां से देखिएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। तो किसी भी, चाहे इनका चाहे इनका चाहे इनका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब ये, इसको आप लिख देते हैं यहाँ पे W, लिबरेटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास को लिखते हैं कैपिटल E। मतलब सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर का मास सिल्वर के इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा, और कॉपर सल्फेट में कॉपर का मास कॉपर के इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। रेशियो में होगा, एक दूसरे के रिलेशन में होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं यहां समझा रहा हूं, मैं दो बैटरी का समझा रहा हूं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल को उठा दे रहा हूं यहाँ पे। व्हेन टू बैटरी AgNO3 solution and CuSO4 solution with its इलेक्ट्रोड, अपने इलेक्ट्रोड के साथ, इज कनेक्टेड। दो बैटरी की बात कर रहा हूं, छोड़ दिया तीसरा, क्या बड़ा करूं, कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में कनेक्टेड हो गए, अब दोस्तों ये सीरीज में आके कनेक्टेड हैं, देन
देन कनेक्टेड सीरीज, देन नहीं, हाँ देन कर लें, देन आगे लिखते हैं इफ मास ऑफ सिल्वर एंड कॉपर इज टेकन, क्या आपने लिया, W1 एंड W2 एंड सपोज कर रहे हैं इक्विवेलेंट मास इज E1 एंड E2, यह हमने सपोज कर लिया दोस्तों। तो जब सपोज कर लिया, दो बैटरी लिए हुए हैं, वो दोनों बैटरी फिर से मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे। ये दो बैटरी हैं, एक प्लस हो गया था, एक माइनस, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। इनको आपने ऐसे आपने जोड़ दिया था और इनको आपने ऐसे जोड़ दिया था बैटरी के द्वारा। यहाँ पे आपने लिखा था AgNO3 और यहाँ लिखा था CuSO4। तो दोस्तों इसमें क्या है, मास ऑफ Ag क्या दिया हुआ है, W1 एंड क्या दिया है, इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag कितना दिया है, E1। उसी तरह से इसका हो गया, शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, इसका मास ऑफ कॉपर हो गया W2 और इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर हमने ले लिया E2। दोस्तों थोड़ा तेज चलने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए भाई, ये हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी पीछे आप पढ़ चुके हैं। सो फ्रॉम कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो W1, दोनों का रिश्ता बनाओ, W1 मास ऑफ सिल्वर अपॉन मास ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। अभी आप पढ़े हैं कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। अब ये कैसे आया होगा, ये दो इक्वेशन से आया होगा। दोनों इक्वेशन को नोट में मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ आपको। फॉर सिल्वर आप किए होंगे तो W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E1, और फॉर कॉपर अगर आप किए होंगे तो W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E2। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जब आप करेंगे क्या आएगा, W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2। तो वह कंसेप्ट भी दोस्तों फॉलो हो गया, जो यह कंसेप्ट था। तो चलो भैया, ये तो फॉलो हो गया, W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2। ये तो कंसेप्ट आपको मिल गया दोस्तों। और उसको आगे बढ़ाते हैं इसको, तो आप कर दीजिए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया था, ये तो मैं समझा रहा था। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 से करता हूं, इसको बना करके आगे बढ़ता हूं। From equation first we know that W इक्वल टू ZIT। दोस्तों ये हो गया Z1 IT, Z2 IT इक्वल टू E1 अपान E2। अब आप कहेंगे दोस्तों I और T बराबर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सेम चल रही है, इसलिए IT हो गया कैंसिल। तो Z1 अपान Z2 इक्वल टू हो गया E1 अपान E2। मतलब क्या हो गया, Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E। मतलब हो गया दोस्तों कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z। मतलब हो गया E इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट लेते हैं या F इज द फैराडे कांस्टेंट, F इज द फैराडे कांस्टेंट, F इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 96,472.44 कूलम्ब पर मोल। कूलम्ब पर मोल होती है दोस्तों, कूलम्ब पर मोल होती है। लेकिन इसको अप्रॉक्स आप लिखेंगे, इतना कौन करेगा, 96,500 कूलम्ब पर मोल आप इसको लिखते हैं। यह यूज करते हैं दोस्तों। यह जो वैल्यू होती है यह किसके लिए होती है,
फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है दोस्तों जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज का करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रोलाइट में, सॉल्यूशन में। फिर से बता दूं, यह वैल्यू तब होती है जब 1 मोल चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन का करंट फ्लो होगा दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट में। चलिए, ये बात आपको क्लियर हो गई। नोट करके एक और बात देख लिया जाए दोस्तों, नोट करके समझ लिया जाए दोस्तों। पहला वाला इक्वेशन क्या आया था? पहला वाला इक्वेशन जो आपका आया था वह आया था दोस्तों W इक्वल टू ZIT। वी नो डैट W इक्वल टू ZIT दोस्तों। दूसरा वाला इक्वेशन दोस्तों क्या आया था आपका? दूसरा वाला दोस्तों आया था आपका इक्वेशन E इक्वल टू FZ। यह दो इक्वेशन आया था दोस्तों। तो आप Z की वैल्यू जब निकालेंगे E/F हो जाता है। यहाँ पे एक और आपने इक्वेशन बना रखा है, E/F हो जाता है Z की वैल्यू। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया। अब है फ्रॉम इक्वेशन। देखिए, इस इक्वेशन को गौर से देखने की जरूरत है दोस्तों। कैसे यह वैल्यू आती है, कैसे यह वैल्यू आती है दोस्तों? तो अगर हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करते हैं तो Z की वैल्यू आती है W/IT। और पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो E की वैल्यू आती है F इंटू W/IT। ठीक है। अब देखिए IT क्या है? करंट फ्लो चार्ज। तो IT क्या है? हाँ, हियर IT इक्वल टू Q इक्वल टू चार्ज। और चार्ज फैराडे के द्वारा भी रिप्रेजेंट होता है। इफ F इक्वल टू I2 इक्वल टू Q, मतलब 1 फैराडे चार्ज फ्लो इन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स 1 फैराडे चार्ज फ्लो इन इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट में 1 फैराडे चार्ज अगर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब तो यह हो गया। देन इसको बनाते हैं इक्वेशन थर्ड। देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड E इक्वल टू आएगा दोस्तों, क्या आएगा? यहाँ F हो गया W/F, F से कैंसिल, E इक्वल टू क्या हो गया? W। तो दोस्तों E इक्वल टू W हो गया। मतलब क्या हो गया दोस्तों? थोड़ा सा हम डाल लें इसमें, इंक भी डाल लें क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, लिखूंगा नहीं दोस्तों उसको, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में अगर 1 फैराडे चार्ज फ्लो हो रहा है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। तो दोस्तों पुनः बता देता हूं, 1 सेकेंड होल्ड ऑन। तो अच्छे से पढ़ो दोस्तों, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, तो क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रोलाइट में 1 फैराडे चार्ज फ्लो हो रहा है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और यह है इक्विवेलेंट मास। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। अब लास्ट एक क्वेश्चन करा देते हैं तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाती हैं। एक क्वेश्चन है, वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूं, बन जा रहा है, क्या करूं। क्वेश्चन, इफ 0.2 एम्पियर 0.2 एम्पियर current is flow in aqueous solution of copper sulfate
फॉर 1 आवर कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट कैथोड, या इलेक्ट्रोड भी आप लिख दो यहाँ पे, इलेक्ट्रोड। कैथोड में इसलिए लिखा हूं कि कैथोड निगेटिव प्लेट होता है और कॉपर प्लस चार्ज होता है। तो दोस्तों इसमें केवल एक चीज दिया हुआ है, कॉपर का एटॉमिक मास भी दिया हुआ है। कॉपर का एटॉमिक मास आपको पता होगा 63.5 कॉपर का एटॉमिक मास होता है। आप इस बात को जानिएगा, कुछ चीजें याद रखा करिए, 63.5 होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए क्या आपको निकालना है। पहला काम होता है क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, W = ZIT। पहले फार्मूला पकड़ लीजिए क्या निकालना है। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इतना करंट दिया है, तो I = 0.2 दिया है। समय कितना दिया है दोस्तों, 1 आवर दिया है, तो T = 1 आवर मतलब 3600 सेकंड में निकालते हैं, सेकंड हो गया। तो दोस्तों इतनी बातें दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना दोस्तों W, I दिया है, T दिया है, Z नहीं दिया है। तो Z कैसे निकालते हैं दोस्तों, पॉइंट तो यह है कि Z कैसे निकालें। तो Z क्या होता है, फार्मूला अभी हम लोग पढ़े थे, E = FZ। तो Z क्या हो जाएगा, E/F, Z हो जाएगा। और यह हो गया E/96,500। ये तो अभी आपको रटवाया हूं मैं, F की वैल्यू 96,500। तो दोस्तों I दिया है, T दिया है, Z निकालने के लिए हम लोग E/F किए, F की वैल्यू दिया बट E नहीं दिया है। अब E कैसे निकाला जाए दोस्तों, अब याद रखिएगा इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला मैं यहां बता रहा हूं। E = इक्विवेलेंट मास = एटॉमिक या मालिकुलर, जो भी आप लेंगे, मालिकुल है तो मालिकुल, एटम है तो एटम, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। तो दोस्तों कॉपर का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 63.5, तो हो गया 63.5। और कॉपर की वैलेंसी +2 होती है, Cu +2 चार्ज होता है, तो प्लस हटा दीजिए, वैलेंसी कितना हो गया, 6, 1, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। इसको देख लीजिएगा, मैं देख लूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने इक्विवेलेंट मास निकाल लिया, अब इसको यहाँ पुट कर देंगे। यह हो गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो Z की वैल्यू आएगी, और इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो सब की वैल्यू आएगी। तो दोस्तों पुट इन इक्वेशन, ये तो हो गया, ये लिख देते हैं मिटा करके। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, Z = 31.75 अपॉन 96,500। फिर इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, W = 31.7 अपॉन 96,500, जो कि Z की वैल्यू आई थी। I की वैल्यू है 0.2 और T की वैल्यू है दोस्तों 3600। ये पुट कर दिया, और इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगा। और उसके बाद जो आएगा वो हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड। तो दोस्तों ये था लेक्चर 11, जो फैराडे के रूल से संबंधित था, उससे रिलेटिव था। तो दोस्तों अच्छे से पढ़िए आप। जस्ट इसी फैराडे लॉ में कुछ 2-3 न्यूमेरिकल और मुझे बताने हैं आयन से जुड़े हुए, जो मैं अपने अगले वीडियो में पोस्ट करूंगा। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक, अच्छे से पढ़ो।